और वो परछाई धीरे धीरे उठकर दीवार पर चढ़ने लगी। जैसे कोई इंसान चारों हाथ पैर से अपनी दीवार पर चढ़ता हो, बिल्कुल वैसे ही। वो नजारा काफी डरावना था। और फिर वो छत पर पहुंच गई। मैंने ऊपर देखा, छत पर मेरी ही आकृति थी, लेकिन उसका चेहरा तो उल्टा था और वो मुस्कुरा रही थी। वो मुझे देखकर बहुत जोर से हंस रही थी। मैंने दरवाजे की तरफ दौड़ लगाई, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो गया, इतनी जोर से कि पूरा कमरा हिल गया। परछाई छत से कूदकर उतर आई और मेरी तरफ कूद पड़ी। मैंने आंखें बंद कर ली, लेकिन वो मुझे छू नहीं रही थी। वो मेरे चारों तरफ घूम रही थी, जैसे मुझे सूंघ रही हो। अचानक फोन फिर बजा। इस बार स्क्रीन पर लिखा था, वो यहां है। मैंने कॉल उठाई और वही आवाज। अब परछाई तुम्हारी नहीं रही, अब तुम उसकी परछाई हो। मैंने नीचे देखा, मेरे पैरों के नीचे तो कोई परछाई नहीं थी और कमरे के कोने में एक लड़की खड़ी थी, बिल्कुल काले कपड़ों में, उसके खून से सने बाल और उसकी परछाई बिल्कुल मेरे ही जैसी थी। अब असली में मैं कहीं और ही था। उस लड़की की वो परछाई जो बिल्कुल मेरी जैसी थी, वो धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ने लगी, लेकिन उसके कदमों की आवाज मेरे कानों में नहीं, मेरे दिमाग में गूंज रही थी, जैसे कोई मेरे विचारों को खींच रहा हो, जैसे ही मैं अपने शरीर में नहीं था। और वो लड़की बिल्कुल मेरे सामने आकर रुक गई। उसकी आंखें बिना पुतलियों की सीधा मेरे अंदर देख रही थी। उसने अपना हाथ उठाया और मेरी परछाई को छू लिया।